सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, जो कि है वाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रेपरेशन इज सो डिफिकल्ट। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेई आ गया, आपका नीट हो गया, CUET हो गया, आपका जेट का एग्ज़ाम हो गया। तो इस विषय पे आपसे डिस्कस करूँगा कि ये एग्ज़ाम्स इतने मुश्किल क्यों होते हैं क्रैक करना, और बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हम क्यों लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, आप जेई का एग्ज़ाम ले लीजिए, तो ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कराती है कोई संस्था। तो किसी भी एग्ज़ाम को कराने का उद्देश्य है कि हमारे माइंड ब्रेन सिस्टम को टेस्ट करना, कि हमारा जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो कैसा है, कितना एडवांस्ड है और कितना बेहतरीन काम करने में वो सक्षम है। ऐसा काम जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो और जिसका इस्तेमाल करके हम पैसा, प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएँ। तो कुल मिला के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो मुख्य जो मुद्दा है वो ये टेस्ट करना होता है अंदर से कि छात्रों का जो माइंड ब्रेन सिस्टम है, जो उनका मन मस्तिष्क तंत्र है, वो किस प्रकार कार्य करता है और प्रेशराइज सिचुएशन में वो कैसे आउटपुट दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, तो ये छात्र का ये मस्तिष्क हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, तो ये तो इसका मस्तिष्क है। लेकिन हमें अनुभव होगा कि मस्तिष्क के साथ साथ हमारे भीतर जो मन है, मन भी होता है और मन ही डोमिनेट करता है, मन ही मुख्य होता है। मन ही मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शंस देता है काम करने की, तभी मस्तिष्क काम कर पाता है। और यदि मन स्थिर नहीं है तो मस्तिष्क तक जो सिग्नल्स आप भेजते हैं वो सिग्नल भी स्थिर नहीं होते, उनकी आवृत्तियाँ निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो जिसकी वजह से मस्तिष्क सही से काम नहीं कर पाता तथा रिजल्ट, हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। तो पॉइंट नंबर 1 कि एग्ज़ाम कोई भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो हमारे माइंड ब्रेन सिस्टम की टेस्टिंग करता है कि हमारा माइंड ब्रेन सिस्टम अंदर से कैसा है। क्योंकि हम जो बोलते हैं उनमें से अधिकतर बातें झूठ होती हैं, असत्य होती हैं, लेकिन हम जो करते हैं उसी से हमारी सच्चाई पता लगती है। और मानवीय जो भावनाएं हैं, यदि उसका विश्लेषण करें तो झूठ हम बोलते हैं कष्ट से बचने के लिए, और ये कोई गलत नहीं है। आप कष्ट से बचने के लिए, यदि आपके जीवन पर कोई आपत्ति है तो आप उसमें झूठ बोल सकते हैं। लेकिन यदि उससे दूसरे व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई हों, वो आहत होता, उसकी आवश्यकताएं उससे जुड़ी हों, तो वो झूठ बोलना थोड़ा गलत होता है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति पर भी प्रभाव आता है। तो इसी की टेस्टिंग के लिए एग्ज़ाम्स रखे जाते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम हो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे बेस्ड होता है। और इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को अगर आपने डिकोड कर लिया, तभी आप उस एग्ज़ाम को डिकोड कर सकते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो उस साइकोलॉजिकल पैटर्न पे आपसे बात करूँगा। मान लीजिए जेई का एग्ज़ाम है, तो जेई का जो एग्ज़ाम है मौलिक रूप से भारत के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, IIT हो गए, NITs हो गए और IISM हो गए, फिर IISc बेंगलोर, प्लस और जो कई गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो जेई के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं। तो इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जेई का एग्ज़ाम होता है, और औसतन हर साल लगभग 20 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। और जो टोटल सीट्स हैं IITs में लगभग 18,000 और टोटल NITs में लगभग 27,000 के आसपास है।
तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन रेशो काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम सीट्स हैं, और उसके लिए एक पूरा कोचिंग सिस्टम है जो बच्चों को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन आज स्थितियाँ थोड़ी अलग हैं, क्योंकि रिसेंटली थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है। असल में यू मस्ट बी नोइंग कि जो वर्ल्ड है दैट इज़ डायनेमिकली चेंजिंग, और आने वाले समय में एआई जो है वो हर फील्ड में, हर जॉब में इंटरफियर करेगा। तो आने वाले समय के हिसाब से स्थितियां काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं, और वही लोग जॉब पाने में सक्षम होंगे, रोजगार में सक्षम होंगे, जो नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करना बेहतर होगा आज के समय में। मैं वापस इस टॉपिक पे आता हूँ कि जेई में क्यों ये अलग क्या है और उसमें इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि रेफरेंस देना एआई का बहुत आवश्यक था यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन आंसर का पूरा खेल है कि क्वेश्चन से आंसर प्राप्त करने के लिए आपका माइंड ब्रेन सिस्टम जिस एल्गोरिथम का उपयोग करता है वो एल्गोरिथम कितना स्ट्रांग और कॉम्प्लेक्स है। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने कि वन डे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार किया हुआ है, सो मुझे आंसर तक इसका याद है। तो मुझे इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, मात्र मेरे ख्याल से आधे सेकंड में मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। लेकिन आप यदि इसको हल करेंगे तो आप पहले सोचेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन डे इज़ इक्वल टू 24 आवर इज़ इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट इज़ इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 86400 सेकेंड आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक एल्गोरिथम है। आपको कुछ सर्टेन स्टेप्स यूज़ करने पड़े, कुछ प्रोसेस यूज़ करने पड़े, कुछ एनर्जी लेवल यूज़ हुआ और फाइनली आपका आउटपुट आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक एल्गोरिथम इज़ द सेम, बट उसमें थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मल्टी लेवल प्रोसेसिंग हो जाता है उसमें। तो उस तरीके से ब्रेन माइंड सिस्टम हमारा टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछूं जेई का कि 2⁻x इज इक्वल टू साइन एक्स के कितने सॉल्यूशंस हैं? तो यदि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये मैथमेटिकली नहीं, इसको ग्राफिकली अगर मैं एनालाइज करूँगा तभी इसको सॉल्व कर पाऊँगा। तो इसमें यह है कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ 2⁻x का, तो ऐसा एक ग्राफ आता है, और साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। तो सॉल्यूशंस का मतलब है कि कितनी बार ये ग्राफ्स एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप देखते हैं कि x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 2⁻⁻x विल टेंड टू 0, और ये जो ग्राफ है साइन का ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे जिन पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, और उनका ये है कि x उसमें नेगेटिव आएगा। तो देर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसको अगर अपन एनालिसिस करें तो वैसे मैथमेटिकली इसमें बहुत समय लगेगा, पर अगर एनालिसिस के थ्रू करें तो ये 15 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। सो आप समझ पा रहे होंगे कि जो जेई में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो एल्गोरिथम्स पे बेस्ड होते हैं, और वो एल्गोरिथम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर आपके ब्रेन को वैसे ही आपने ट्रेन किया है, आपके एल्गोरिथम्स माइंड ब्रेन पैटर्न्स के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तभी आप उन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अदरवाइज़ आप सामान्यतः एक सामान्य बच्चा जिसके एल्गोरिथम्स वीक और सिंपल होते हैं, तो वो जेई में आने वाले क्वेश्चंस को डिकोड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाता, आंसर तक नहीं पहुंच पाता। वो केवल विचार करेगा क्वेश्चंस का, सोचेगा, समझेगा, बट एग्जैक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। और दुनिया परिणाम पे चलती है, रिजल्ट पे चलती है। आपने कैसे कोई जीत हासिल की ये कोई नहीं पूछेगा, परिणाम केवल मैटर करता है। तो थोड़ा सा व्यवहारिक सोचे जीवन के बारे में। साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार से भी परिणाम आए वही रास्ता ठीक होता है। तो परिणाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड सोच थोड़ी सी रखें, क्योंकि यदि आपकी सोच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो आप मार्ग में विचलित हो जाएंगे, आपको कई प्रकार की भावनाएं घेर लेंगी, कई प्रकार के विचार आपको अनुभव होंगे। तो एक व्यवहारिक तरीके से अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को ट्यून करें। अगर वो सर्टेन तरीके से ट्यून्ड है तभी आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं।
इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मुश्किल होते हैं कि वो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे बेस्ड होते हैं, और अगर आपने अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को उस तरीके से ट्यून नहीं किया तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस